So now students, now we are left with our last lecture, lecture 27th. PAM डिस्कस हो गया. Now we will discuss PWM and PPM. Okay, modulation and demodulation of PWM, modulation and demodulation of PPM. So first we discuss the modulation of PWM, means how PWM wave is generated. It is generated using a comparator circuit, that is op-amp used as comparator. इसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखो op-amp की कंपेरेटर की जो आउटपुट है that is high when its plus signal is greater than its minus signal, means when it's non inverting पे क्या है, इन्फॉर्मेशन जिसको मॉड्यूलेट कर रही हो. इन्वर्टिंग पे क्या है, सातुथ वेवफॉर्म. when it's non inverting greater than its inverting, and output is low when its plus is less than minus, then it's जो भी इसका आउटपुट सिग्नल आएगा that will be the PWM सिग्नल. ठीक है. So XT is this information, a low frequency analog signal. This signal is XT and this signal is sawtooth waveform. ठीक है. दोनों हमने ये मैंने एक ही में इसलिए ड्रा किए हैं क्योंकि कंपेरेटर में दोनों का कंपैरिजन करना है. ये देखना है कि कौन सा सिग्नल कितनी ड्यूरेशन के लिए कौन सा सिग्नल ज़्यादा है. ठीक है. सो इट्स आउटपुट इज़ वेरी वेरी सिंपल. आउटपुट को कैसे ड्रा करोगे, देखो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट योर sawtooth is greater than XT, it means output is 0, output is low. Then for this duration where XT is, for this duration XT is greater than this sawtooth, it means output is high. Then from this point to this point XT कम है, मीन्स प्लस का सिग्नल कम है, तो आउटपुट क्या होएगी, लो. देन फॉर दिस ड्यूरेशन XT ऊपर हो गया, ठीक है, देन आउटपुट इज हाई. सिमिलरली फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट सातुथ ऊपर है, सो इट मीन्स दिस इज 0. फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट XT ऊपर है, सो आउटपुट इज, ठीक है, ये आउटपुट इस पॉइंट पे मिल रही है हमें कंपेरेटर के आउटपुट टर्मिनल पे. ठीक है. देन फ्रॉम दिस टू दिस सातुथ ऊपर है, सो दिस इज 0. फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट अगेन XT. फ्रॉम दिस टू दिस सातुथ ऊपर है 0. फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट XT की जो वेव है वो इसके ऊपर है, इट मीन्स आउटपुट इज हाई लाइक दिस. ठीक है. सो इट विल गो ऑन फ्रॉम दिस टू दिस, इट विल बी 0, और इसको आगे एक्सटेंड कर लो. सो व्हाट इज दिस, दिस इज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वेव. इसकी विड्थ क्या है, पहले कम थी, फिर ज़्यादा है, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर क्या है, कम होनी स्टार्ट हो गई. सो दिस इज द PWM सिग्नल. ठीक है. PWM सिग्नल इज जनरेटेड बाय अ सिंपल कंपैरेटर सर्किट. उसकी प्रॉपर्टी आपको क्लियर है, आउटपुट इज़ हाई व्हेन इट्स प्लस सिग्नल ग्रेटर देन माइनस सिग्नल. तो ये सिग्नल कौन कौन सी है, इसमें हमने एक इन्फॉर्मेशन है जिसको मॉड्यूलेट करना है, एक सातुथ है. ठीक है. दोनों का कंपैरिजन करके आप जैसे भी इसको ड्रा कर लो. ठीक है. ये तो एक मैंने चलो एक अंडरस्टैंड कराने के लिए, इससे आप चाहे ऊपर से ऐसे ड्रा कर लो. ठीक है. रैंडम आप ड्रा करके देखो, यू विल फाइंड अ PWM सिग्नल. ठीक है. वो मेरी ऐसे बनी है, आपकी किसी और से बन जाएगी. सो दिस इज PWM जनरेशन. नाउ PWM एंड PPM आर सिमिलर टू ईच अदर. अब इसी से PPM वे मिलती है. इफ़ दिस सिग्नल इज पास्ड थ्रू दी, इफ द आउटपुट
मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, 555 टाइमर यूज्ड एज मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। सो इसको ट्रिगर करना पड़ेगा, तो इसकी जो आउटपुट होएगी ना, सॉरी, दैट विल बी PPM। 555 timer is one is used as a monostable multi vibrator, other is used as a astable multi vibrator and also as a Schmidt trigger। ठीक है, सो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, इसको क्या है, ट्रिगर करना पड़ेगा। तो डैट इज ट्रिगर्ड एट दी फॉलिंग एज ऑफ। अब क्या है, इसकी जो इनपुट है वो ये सिग्नल है, इसको अब हम ट्रिगर करेंगे इसके फॉलिंग एज पे। जब ये ट्रिगर होगा तो ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। एंड मोनोस्टेबल हाई कितने टाइम के लिए रहता है, डेट इज TP इज इक्वल टू 1.1 RAC। ठीक है, ए स्टेबल का अलग से रिलेशन होता है, ठीक है, उसके जिसमें हम फिर ड्यूटी साइकिल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, T ऑन डिवाइडेड बाय T ऑन प्लस T ऑफ, डेट इज टोटल टाइम। ठीक है, कोई वेव फॉर्म जैसे स्क्वेयर वेव फॉर्म होती है, उसका ड्यूटी साइकिल कितना होता है, 50%। रेक्टेंगुलर का हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो कितने, कोई वेव है वो कितने टाइम के लिए ऑन है, हाई है, ओवर टोटल उसका टाइम पीरियड कितना है। ठीक है, सो ये जब इस कंडीशन पे हाई हो जाएगी, कितने टाइम के लिए हाई रहेगी, अप टू दिस टाइम, लेट्स से दिस टाइम इज दिस, उसके बाद ये अपने आप ऑफ हो जाएगी। देन इट विल अगेन गो इनटू हाई व्हेन इट्स ट्रिगरिंग एज अराइव्स, इट मीन्स टू दिस पॉइंट। कितने टाइम के लिए रहेगी, वो सेम रहेगा। देन इट्स अगेन अप टू दिस वन, लाइक दिस, देन इज लाइक दिस वन। सो नाउ width is constant but position is changing। ठीक है, ये दोनों वेव फॉर्म्स क्या है, क्लोज हो गई हैं। ठीक है, ये क्या थी, फार अपार्ट थी, इनकी जो पोजीशंस है वो वेरी कर रही है। देखो ये सारा, ये विड्थ भी जो वेरी हुई है, ये जो पोजीशन भी वेरी हुई है, ये हुई किसके अकॉर्डिंग है, इसने वेरी की है, इस पे डिपेंड किया है। जब XT कम है या ज़्यादा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही बनी है ना वेव फॉर्म। सो इसमें बेसिकली जो विड्थ है, इस विड्थ वेरिएशंस में क्या है, XT है। सिमिलरली इसकी जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन वेरिएशंस में क्या है, XT है। ठीक है, सो दिस इज दी PPM सिग्नल। सो दिस इज द मॉड्यूलेशन ऑफ PWM एंड PPM। ओके, दिस इज द सर्किट। अगर मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर नहीं होगा देन PWM, XT एंड साटूथ वेव फॉर्म उससे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट your PPM सिग्नल। ठीक है जी, सो नाउ वी डिस्कस डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, दिस इज अवर लास्ट टॉपिक। डीमॉड्यूलेशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल डीमॉड्यूलेशन ऑफ PWM। ठीक है, ये आप सर्किट नोट कर लें, इट इज़ वेरी सिंपल, इसकी वेव फॉर्म्स है। सो डीमॉड्यूलेटर इट्स इनपुट विल बी PWM इनपुट। जब भी वो इन्वायरमेंट में ट्रैवल करेगी तो उसका एम्पलीट्यूड इफेक्ट होगा। सो इट मीन्स द रिसीव्ड सिग्नल वुड बी लाइक दिस। द पॉइंट ए पॉइंट पे वेव फॉर्म ऐसी होगी। ठीक है, दिस इज़ द ए पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या है, रीशेप करेंगे कि ये जो ये वेरिएशंस हो रही है ना बिकॉज ऑफ द नॉइज़, इसको लीनियर करना है। सो वो हम पल्स रीशेपिंग सर्किट एंड द बी पॉइंट वेव फॉर्म वुड बी लाइक दिस। This is the PWM, this is the waveform at point A, this is the waveform at point B। उसके बाद क्या है कि B के इस PWM के कॉरस्पॉन्डिंग हम आप उसमें क्या था कि साटूथ को कन्वर्ट करते थे। इसमें क्या है कि साटूथ जनरेट करोगे, इससे साटूथ एंड पेडेस्ट्रियल जनरेटर वो क्या करेगा, देखो इसका काम क्या है, जो विड्थ थी ना वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग बनी थी PWM में, जितने टाइम के लिए जो XT है वो साटूथ से ज़्यादा था। ठीक है, तो वो हम यही करेंगे कि ये जो इसकी विड्थ है ना, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या है, साटूथ वेवफॉर्म जनरेट कर लेंगे। यही था ना बेसिकली प्रिंसिपल। सिमिलरली यहाँ पे क्या कर लिया, दिस टाइम के लिए यहाँ पे इतनी विड्थ थी तो यहाँ पे ये साटूथ जनरेट कर लिया, यहाँ पे इतनी विड्थ थी तो यहाँ पे ये जनरेट कर लिया, दिस वन विड्थ देन दिस वन। अगर कम है तो आप कम करोगे, क्योंकि वो बेसिकली हमें XT बता रहा है। उतने ड्यूरेशन के लिए XT ज़्यादा था जब ये हाई आई थी, वही हम कर रहे हैं।
एंड पेडेस्ट्रियल जनरेटर मीन्स उसको फिर ज़ीरो नहीं करना, जहाँ जो भी उसकी वैल्यू है वहीं पे उसको होल्ड रखना है, पेडेस्ट्रियल, ठीक है। यहाँ से रख लिया, फिर दिस दिस एंड दिस वन। सो दिस इज़ द वेव फॉर्म एट पॉइंट सी पे हमें बी से ये मिलेगी, बी के कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स जो यहाँ पे पी डब्ल्यू एम आ रही है वो कितने टाइम के लिए हाई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने साथ सिग्नल जनरेट कर लिया। और यहाँ से हम क्या है, यहाँ से एक क्लॉक सिग्नल, दिस इज़ क्लॉक सिग्नल भी जनरेट करेंगे। और क्लॉक सिग्नल मीन्स एट द राइजिंग एज ऑफ द पी डब्ल्यू एम, तभी हमने इसका रेफरेंस यहाँ से लिया है पी डब्ल्यू, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्लॉक सिग्नल जनरेट करना है इसके राइजिंग एज पे, ठीक है। इस इज राइजिंग एज, देयर इज इज क्लॉक पल्स, राइजिंग एज इट्स क्लॉक पल्स, राइजिंग एज मीन्स उसके राइजिंग एज से पहले ये हम क्लॉक पल्स करनी है। सो दिस इज ए पॉइंट इज द करप्टेड पी डब्ल्यू एम सिग्नल, बी इज द रीशेप्ड बी सिग्नल, सी सिग्नल इज clear to you and D signal is the clock signal, this is C, this is D। then यहाँ पे हमने दोनों को ऐड कर देना है, C plus D is equal to E, so that is like this, this is C signal, this is D signal। जहाँ पे इसकी जो पल्स है उसको ऐड कर दो, ये यहाँ थी क्लॉक पल्स, इसको ड्यूरिंग दिस इस पॉइंट पे इसको ऊपर इसके ऐड कर दो, ऐड ही कर रहे हैं ना बेसिकली, सो दैट्स इस पॉइंट पे वो क्या है, ऐड हो गई। सिमिलरली अप टू दिस पॉइंट इस पे वो ऐड हो गई, जिस मीन्स जिस ड्यूरेशन पे क्लॉक पल्स अराइव हो रही है उसको सी पल्स पे हमने प्लस कर देना है। सिमिलरली दिस इज प्लस टू दिस वन, दिस इज प्लस टू दिस वन, सो दिस विल बी दी ई पल्स, सी प्लस डी कर देना है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे डी ऐड हो रही है ऐड कर दो, जहाँ पे डी है ही नहीं वहाँ पे तो कुछ नहीं ऐड होगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन तो कुछ भी नहीं ऐड होगा सी में, ये वाली पल्स है, जब ये पल्स अराइव हो रही है इस पे इसको ऐड कर देना है। सो दिस इज दी सी प्लस डी इज इक्वल टू ई, दिस इज द सर्किट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पल्स रीशेपिंग सर्किट, सातुत रेफरेंस दोनों को ऐड कर दिए, ई आ गया। अब इसको क्लिप कर देना है। अब क्लिपर का जो लेवल है वो ये इसके मैक्सिमम के कॉरस्पॉन्डिंग रखना है। इसके जो सातुत का जो मैक्सिमम था वो यही आया था ना, इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज़, तो यहाँ पे ये जो क्लॉक पल्स ऐड किया आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्लिपिंग लेवल सेट करना है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लो और सभी पोर्शंस को क्लिप कर दो, ठीक है। ऊपर वाले पोर्शंस पास हो जाएंगे, मीन्स एट पॉइंट एफ हमें ये वाली वेव फॉर्म मिल जाएगी। कम एम्पलीट्यूड, क्योंकि हाईएस्ट एम्पलीट्यूड के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्लिप किया है तो ये फुल पल्स मिलेगी, फिर उसके बाद कुछ कटिंग मिलेगी, फिर उसके बाद कुछ कटिंग मिलेगी। सो व्हाट इज़ दिस सिग्नल, दिस इज़ फ्लैट टॉप पीएम सिग्नल है ना, ये टॉप इज़ फ्लैट एंड दिस इज़ एम्पलीट्यूड इज़ डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सो दिस इज़ फ्लैट टॉप पीएम एंड फ्लैट टॉप पीएम की आप डीमॉड्यूलेशन कैसे करते हो, सिंपल reconstruction filter or equalizer, then that converts into natural PAM and then low pass filter, then XT। so what does it mean, means PWM signal को अगर डीमॉड्यूलेट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कन्वर्टेड टू इट्स PAM वर्जन एंड वहाँ से XT वर्जन, ठीक है जी। so this is the PWM डीमॉड्यूलेशन, दिस इज इट्स सर्किट। ये सर्किट आप ड्रा कर लो, उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे सर्किट में पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स ड्रा कर लो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, देन सी पॉइंट, ठीक है। ये जो राइजिंग है ना, ऐसे लीनियर राइजिंग है, यानी सात होता है ये इसकी विड्थ के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी, ठीक है। देन क्लॉक इसके राइजिंग एज पे आएगी, दोनों को ऐड कर देना है, देन क्लिप करना है कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स हाईएस्ट वैल्यू, उससे आपको फ्लैट टॉप ईएम सिग्नल मिलेगा एंड देन उससे एक्सटी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो दिस इज द PWM डीमॉड्यूलेटर। नाउ कम टू द PPM डीमॉड्यूलेटर। PPM is demodulated. First of all, PPM is converted to PWM, then it is converted to PAM,
ठीक है। पहले पीपीएम को पीडब्ल्यूएम में कन्वर्ट करोगे, पीडब्ल्यूएम को फिर थ्रू दिस प्रोसीजर पीएएम में कन्वर्ट करोगे, देन उस पीएएम से लो पास फिल्टर कनेक्ट करके एक्सटी ऑब्टेन करोगे। सो दिस इज द सर्किट फॉर द पीपीएम। सो योर पीपीएम इज इनपुट, पल्स जनरेटर एंड रेफरेंस पल्स जनरेटर दैट इज क्लॉक सिग्नल, ठीक है। ये जो पीपीएम सिग्नल आएगा मीन्स ये रीशेपिंग सर्किट है, उसके एम्पलीट्यूड वेरिएशंस को करेक्ट कर देगा। यहाँ से क्लॉक है, उन दोनों के बेस पे हम आरएस फ्लिप फ्लॉप से आउटपुट ऑब्टेन कर लेंगे, क्योंकि दोनों के बेस पे क्या है, आउटपुट फ्लिप फ्लॉप का क्या है, यही है ना एसआर, एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, 0 0 प्रीवियस, 0 1 0 1 0 1 एंड 1 1 इनवैलिड, ठीक है। दोनों कभी भी एक साथ हम, क्योंकि एक के ये जो क्लॉक सिग्नल है आइधर उसके राइजिंग एज पे स्टार्ट होगा और उसके फॉलिंग एज पे स्टार्ट होगा, तो दोनों 1 तो कभी भी नहीं होंगे ये दोनों सिग्नल्स, ठीक है। सो कभी ये 1 हुआ, कभी ये आउटपुट कभी 0 आएगी 1 आएगी। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग विद द हेल्प ऑफ दिस क्लॉक सिग्नल यहाँ पे हमें पीडब्ल्यूएम सिग्नल मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा इसको सोचो तो नेचुरली है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्लॉक के साथ इसको आप कंपेयर कर रहे हो, तो नेचुरली क्या मिलेगा आपको, कभी वो हाई होगा कभी वो लो होगा। किसके अकॉर्डिंग हाई और लो होगा, अकॉर्डिंग टू द इनकमिंग पीपीएम सिग्नल, और पीपीएम से क्या बन जाएगा फिर वो पीडब्ल्यूएम। अब जब जो पीडब्ल्यूएम से अब आपको एक्सटी फाइंड आउट करना है, देन पीडब्ल्यूएम डीमॉड्यूलेटर देन एक्सटी। सो ये फिर यही सारा प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो दिस इज the set reset signals applied to the flip flop generates a PWM signal at its output, which is then demodulated to produce information as discussed in PWM demodulator circuit, ठीक है जी। so this is the PPM demodulator, PWM demodulator। PWM is first converted to flat top PAM, then converted to natural PAM and then converted to its XT। सिमिलरली PPM से पहले PWM आएगा, PWM से फिर फ्लैट टॉप पैम, फिर नेचुरल पैम एंड देन एक्सटी इंफॉर्मेशन सिग्नल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पल्स मॉड्यूलेशन। दिस इज द पीडब्ल्यूएम एंड पीपीएम मॉड्यूलेटर। पीडब्ल्यूएम को जनरेट करना है सिंपल कंपेरेटर सर्किट, इन्फॉर्मेशन को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करो एंड साथ उसको रैंडमली दोनों को कंपेयर करके देख लो कि जैसे भी आप ड्रा कर लो, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है ऐसे ही ड्रा करना है, इसको आप ऐसे भी ड्रा कर लो, जैसे भी ड्रा करके देख लो, यहाँ पे पीडब्ल्यूएम सिग्नल बनेगा। देन उस पीडब्ल्यूएम से फिर पीपीएम विद द हेल्प ऑफ द मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। दैट इज़ क्वाइट सिंपल। सिमिलरली दिस इज पीडब्ल्यूएम डीमॉड्यूलेटर सर्किट, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एट दिस पॉइंट, एंड पीपीएम डीमॉड्यूलेटर। So this completes our CS1 syllabus together with your one assignment, ठीक है। So this was the last lecture. In the next lectures we may discuss some questions or some MCQs, ठीक है, जैसे भी हमारे पास टाइम होगा। But so in this semester we have finished this subject online. So I hope that आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हुआ है कि कैसे कैसे CS1 में क्या क्या टॉपिक्स थे और कैसे कैसे हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सो आई होप दैट आई मैनेज टू गेट योर कंसेप्ट्स क्लियर, ठीक है जी। सो नेक्स्ट वी विल टेक सम डाउट्स। ओके।